हम इस वीडियो मैट्रिक बिहार और क्लास 10 का जो पहला चैप्टर इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसमें से जो आपका क्वेश्चन पूछता है कि बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, प्लस में जो 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि इसे परिमेय संख्या के रूप में देखिए। तो जितना भी वहां से क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड ने, हम लोग सारा क्वेश्चन देखने वाले। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि 17/8 का परिमेय संख्या दशमलव प्रसार बोली क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए आप लोग के पहले हम बता चुके हैं कि शांत कब होता है और अशांत कब होता है। ऐसे तो हमने बताया था आप लोग के फॉर्मूला में कि जब हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंड में 2 या 5 आता है तो बोलेंगे शांत होगा, 2 या 5 के अलावा पर क्या होता है, अशांत होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन दिया गया 17/8 दिया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न बोली क्या दिया है, तो भिन्न हमारा दिया गया 17/8, आपको 8 दिया गया। ऊपर वाला बोलते हैं अंश, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर बोली कितना दिया गया, तो हर आपको 8 दिया गया। अब 8 का जब तुम फैक्टर करोगे तो यह आएगा 2 गुने 2 गुने का 2, क्योंकि गुना का नंबर कितना आ रहा, आपको 2 गुना 4, 4 गुना 8 आ रहे हैं। हम लिख देंगे कि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में केवल 2 है, गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है। इसलिए 17/8 का 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जब आपका हर के गुणनखंड में 2 या 5 मिलते हैं तो दशमलव प्रसार बोली क्या होता है, शांत होता है। और जब 2 या 5 के अलावा मिलने बोली क्या हो जाएंगे, आपका अशांत है। शुरू करते हैं सब, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए 2 पर। 2 में क्या कह रहा, अभी ना 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ। 2 में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार बोली क्या होगा, अशांत आवर्ती की आपका क्या होगा, शांत होगा। तो पहले सोल्व करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भिन्न। भिन्न बोली क्या दिया गया, तो भिन्न में वही लिखते हैं जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन बोलो क्या दिया गया, हमको दिया गया 7/80, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7/80। ऊपर वाला क्या अंश बोलते हैं, नीचे वाला का हर बोलते हैं। हमको मतलब बोले किससे बनता है, हर से। तो हर बोलो कितना आपका 80 है, ये हमारा हर बोलो दिया गया। और हर बोलो कितना दिया गया, 80। और जब 80 के गुणनखंड कीजिएगा तो आपने 80 का फैक्टर ऐसे करते हैं, ऐसे लगा देंगे 2 से। 2 से लग जाएगा 4 बार में 40, और ये 2 से बोलो कितना आ जाएगा, 20, और ये 2 से बोलो कितना आ जाएंगे, 10, और ये 2 5 10। तो एरम बोलो 2 क्या ऐसे बोलो, 4 को 2 आए और एगो मेरा कुछ है 5 आए। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, और ये आपको हो गया 5 गो। तो जब हमने हर का गुणनखंड किया तो केवल हमको क्या मिला, 2 और 5 मिला, इसलिए बोली क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो हम ये लिख देंगे कि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, केवल 2 और 5 है, 2 और 5 है। तो अगर हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 मिलता है तो क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। 2 या 5 के अलावा मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। इसलिए 2/5 का, इसलिए कितना है, नहीं इसलिए 7/80 का, 7/80 का दशमलव प्रसार बोली क्या आपको हो जाएगा, तो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। तो ये बोली इसका आंसर कुछ हो गया आपका, ये आपको हो जाएगा शांत, है ना। तो यही खाली आपका कुछ हो गया, बन गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में क्या। बस खाली शांत अशांत जानना बहुत आसान होता है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। 3 में क्या कह रहा कि बिना लंबी विभाजन किए बिना बताइए कि 2/25 का दशमलव प्रसार बोली क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे लाल भिन्न। तो भिन्न बोली क्या हमको दिया गया, तो भिन्न हमको दिया गया कितना, 2/25। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर बोलो कितना दे दिया, 25। तो 25 का जब तुम फैक्टर करोगे तो टूट के बोली क्या आएगा, 5 गुने का 5, यही आएगा 25 के। तो लिख देंगे हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, गुणनखंड में केवल 5 है। केवल बोली कितना आपको दिया गया, 5 है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए
2/25 का दशमलव प्रसार बोलिए क्या हो जाएगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। तो एक होता है शांत और एक बोलिए क्या होता है पैरेलल, अशांत हो। शांत बल कब होते हैं, जब दो या क्या मिलेंगे, 5। अशांत कब होगा, जब 2 या 5 के अलावा मिल जाएगा। तो 3 वाला क्वेश्चन बन गया, शांत हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए 4 देखते हैं, 4 में क्या कह रहा है इससे दोस्तों। तो 4 में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखते हैं सोल्व कि बिना भागा दिए बताइए कि 13/343 का दशमलव प्रसार बोलिए क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो आपको भिन्न दिया गया, अब भिन्न बोलो क्या दिया गया था, हमको भिन्न दिया गया मित्रों। तो लिख देंगे भिन्न बराबर 13/343। ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर बोलो कितना दिया गया, हर हमको दिया गया 343। अब तुम क्या करो कि 343 से करो फैक्टर। तो जब तुम 343 को तोड़ोगे तो ये कितना टूटेगा से बोलो, ये लग जाएगा 7 × 28 और 7 × 9 = 63। और ये आपको 7 × 49, 7 × 49 या 7 लिख देंगे, इस 7 × 49 आ गया। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि 343 में आएगा 7 × 7 × 7। हम यहाँ लिख देंगे कि हर के गुणनखंड में 7 है, 7 है। इसलिए 13/343 का दशमलव प्रसार बोलिए क्या आपको हो जाएगा, अशांत होगा। ये आपको अशांत हो जाएगा। तो एक होता है शांत और एक बोलिए क्या होता है, अशांत। तो अगर 2 या 5 मिलेगा तब शांत बोलेंगे, लेकिन 2 या 5 हमको नहीं मिला, हमको मिल गया कितना, 7 मिल गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार बोलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए 5 में क्या कह रहा है इसे, 5 में बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं 5 में क्या बोल रहा है। तो 5 में ही कह रहा है कि बिना भाग के बताइए कि 17/200 का दशमलव प्रसार बोलिए क्या होगा, 210 का अशांत आवर्ती होगा। देखिए आवर्ती मतलब क्या होता है कि जब एक ही अंक बार बार आता है ना, तो बोलते हैं आवर्ती। और जब अलग अलग अंक आना शुरू हो जाते हैं बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती। तो भिन्न हमको बोलिए क्या दिया है, तो भिन्न हमको दिया गया 77/210। भिन्न बोलिए क्या दिया गया, तो भिन्न दिया गया 77/210। ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर बोली कितना दिया गया, 210। अब 210 का हम करेंगे फैक्टर, बोलो कितना आएगा से बोलो, 210 का फैक्टर कीजिएगा तो ये आपको आएगा 3 × 7 = 21 और ये 7 × 10 = 70 और ये 2 × 5 = 10। तो फैक्टर करने पर कितना आ जाएंगे, 2 × और कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, 3 × 7 × 2 × 5। हमने यहाँ क्या देखा कि हर के गुणनखंड 2 और 5 तक तो सही था, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, 3 और 7 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार बोलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएंगे। लिखेंगे कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है, 3 और 7 है। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अशांत आवर्ती होगा। बस आपको ये देखना है कि अगर 2 और 5 खाली मिलेगा तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, शांत बोल देंगे। और जैसा ही 2 या 5 के अलावा कुछ मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे अशांत। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2 और 5 आया, वहां तक तो सही था, लेकिन 2 या 5 के अलावा बोली कुछ आ गया, हमारा कितना आ गया, इसमें एक हमारा आ गया 3 और एक हमारा कोई 7, इसलिए क्या बन गया, अशांत बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
तो चलिए आइए 6 में देखिए क्या कह रहा है ऐसे। 6 में बड़ा बढ़िया से क्वेश्चन दिया गया है कि इसको हमको लिखना कोची में है P बटा Q के रूप में लिखना। तो चलिए लिखते हैं P बटा Q के रूप में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने का दो मेथड होते हैं, एक होता है लॉन्ग मेथड और एक बोलिए क्या होता है शॉर्ट मेथड। हालांकि 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट वाला से बनाइए, आपको गलती नहीं होता। हालांकि मैं एक आपको लॉन्ग भी सिखा दूंगा, शॉर्ट भी। तो हमको पहला जो दिया गया है वो हमको दिया गया 1.8 पर हमको रैंकिंग दिया गया और हमको लिखना कैसे उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना, P बटा Q के रूप में लिखना। हमको लिखना कैसे है परिमेय संख्या, यानी हमको क्या लिखना है P बटा Q के रूप में लिखना। तो P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, हमको दिया गया कितना 1.8 के ऊपर दिया गया रैंकिंग। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये 18 दिया हुआ 18, तो 18 को हम लिख देंगे ऐसे 18 और रैंकिंग से पहले बोलो कौन है इससे बोलो, तो रैंकिंग से पहले 1 है तो हम 1 को क्या करते हैं इससे बोलो घटा देते हैं। ये बताइए कि पॉइंट के बाद कितने अंक पर रैंकिंग है इससे बोलो, एक पॉइंट के बाद अंक है और एक टिकल है ना, तो जितना अंक टिकल रहेगा उतना हम 9 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 1 अंक है और एक टिकल है तो नीचे हम क्या करेंगे एक वजह से 9 लिख देंगे। 18 में से गया 17, आंसर बोलो कितना आपको जाएगा 17 बटा का 9। आंसर बोलिए कितना गया 17 बटा का 9। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका एक लॉन्ग मेथड भी है वही मैं सिखा रहा हूँ, पहले शॉर्ट सीख जाइए है ना, क्योंकि 2 नंबर की एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है तो ऐसे ही बनाने पर आपको दिक्कत होने वाला हमसे नहीं। चलिए वो वाला भी सिखा देंगे। दूसरा में क्या हमको दिया गया, तो 2 पॉइंट हमको दिया गया 4 पर हमको दिया गया रैंकिंग। हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया 2.4 और 4 पर यहाँ दिया गया रैंकिंग। हमको लिखना कौन सी है, इसको हमको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या के रूप में इसको क्या करना लिखना, या जितना कटेगा उसको हम क्या करेंगे काटेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको जो संख्या दिया गया ना वैसा ही लिख देंगे, सेम लिख देंगे। तो क्या करेंगे लिख देंगे 24 और जहां पर आपको रैंकिंग है ना तो रैंकिंग से जो पहले का अंक बोली क्या है 2 है। रैंकिंग से पहले हालांकि एनहू रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो रैंकिंग से पहले 2 है तो 2 क्या करते हैं घटा लेते हैं। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना टिकल है, जितना टिकल रहेगा जितना पर रैंकिंग है उतना 9 देंगे और पॉइंट के बाद जितना अंक पर रैंकिंग नहीं उसमें उतना क्या देंगे 0 देंगे। अब इस पॉइंट के बाद देखिएगा अंक खाली कितना 4 और 4 पर टिकल तो यहाँ पर 1 ही होता है 9 हो जाएगा। तो 24 में से 2 गया बोलो कितना बचेगा 22, तो 22 बटा बोलो कितना आंसर आपको आ जाएगा 9। तो इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा 22 बटा का 9। तो 7 का आंसर आप लोग समझ गए बढ़िया से। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा बदलाव है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन नहीं था, हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन में सिखाता हूँ ऐसा, दोनों में आप लोग बता देना कि कैसे बने। जो किताब में दिया गया ऐसे वो क्वेश्चन जो इसका पूछा हुआ है, हालांकि चलिए टाइपिंग में दे दिया 0.12 को बार दे दिया है। इसको हमको लिखना कैसा है परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना। तो बोलिए इसको हम कैसे लिखेंगे से बोल, परिमेय संख्या बोले या एरे हम लोग क्या बोलते हैं कि P बटा Q के रूप में क्या करना लिखना। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो आपको संख्या दिया गया ना उस संख्या का हम लोग पूरा लिख लेते हैं। तो 0.12 पर बार रहते हैं 12 लिख देंगे सही, और बार रैंकिंग से पहले बोली कौन है आपका 0 है तो 0 क्या करते हैं घटाते हैं। पॉइंट के बाद बोलो कितने अंक है 2 अंक है और दोनों पर टिकल है ना, मैंने पॉइंट के बाद 2 अंक है दोनों के ऊपर रैंकिंग है, तो जितना पर रैंकिंग है उतना 9 देंगे। तो 2 के ऊपर रैंकिंग है तो बोलिए कितना 9 आएगा, 2 को हमारा 9 आ जाएगा। तो अब ये कितना बन गया 12 बटा का 99, 12 बटा का 99। कट करो 3 चौक को 12, अब ये 3 तिया 9 3 तिया 9, तो आंसर बोलो कितना आ गया 4 बटा का 33, 4 बटा का 33। अब ये तो ऐसे हो गया, लेकिन रियल में क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि 0.12 के ऊपर ना रैंकिंग, ये पूछा है क्वेश्चन एग्जाम पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोली इसको हम लोग कैसे बनाएंगे से बोल, इसको हमको लिखना कैसे, तो इसको हमको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में कि 0.12 के ऊपर जो रैंकिंग है इसको हम क्या करने वाले परिमेय संख्या के रूप में करने वाले। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया गया 0.12 यानी 12 जो हमको दिया गया तो 12 हम क्या करेंगे इसे लिख देंगे और आ जाएंगे रैंकिंग से पीछे। तो पहला रैंकिंग बोली कहाँ पर है 2 पर है, तो 2 से पीछे बोली कौन है चलो 1 है, तो हम 1 बोली क्या करेंगे हटा देंगे। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है से बोलो 2 अंक है और हम 1 टिकल है ना, तो जितना टिकल रहेगा उतना 9 देंगे। 1 पर रैंकिंग है तो 1 9 दे देंगे, और कई पर रैंकिंग नहीं है तो 1 पर नहीं तो 0 देंगे। तो 12 में से गया 11, तो आंसर आपको कितना आएगा 11 बटा का 90। हालांकि मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिया, ये वाला भी और आपका वो वाला भी। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं बबुआ, तो 9 पर हो गया, 8 हो गया। अब आते हैं 9 में कि 9 में क्या कह रहा है। तो 9 में कह रहा है कि 0 पॉइंट है ना 16 के ऊपर दिया गया रैकरिंग, हालांकि ये भी तो हमको दिया गया 0.16 के ऊपर दिया गया रैकरिंग। हमको इसको लिखना बोली को चाहिए परिमेय संख्या। कौन संख्या लिखना, परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं P/Q के रूप में हमको लिखना। तो 0.16 पर रैकरिंग दिया, पहले आप क्या कीजिए, जो आपको 16 दिया गया है वो परफेक्टली बोली क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। तो लिख देंगे 16, और रैकरिंग से पहले बोलो कौन है, इससे बोलो। तो रैकरिंग से पहले आपका 0 है, तो 0 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक पर आपको रैकरिंग दिया गया, यानी क्या अंक टिकल है। तो बोलिए क्या अंक टिकल है, सोलो 1 2 अंक टिकल है, तो 2 का आपका 9 हो जाएगा। और इसका आंसर बोलिए कितना आपको हो जाएगा, 16/99 है ना, 16/99 बन गया। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको एग्जाम में हलवे बना देता है तो दो तरीके सब कोई मैथ हुआ सर, इस लेकिन ऐसे बोलता है ये सब सर, कोई पूछता है सबके। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2.47, हमको लिखना बोले कोई चीज को है, तो हमको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में हमको लिखना। और वो भी किसको हमको लिखना है, 2.47 को लिखना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि 2.47 डायरेक्टली लिख देंगे सही, और रैकरिंग से पीछे लोग क्या घटा लेंगे, तो रैकरिंग 47 पर रैकर पीछे बोली क्या है 2, तो 2 बोली हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। पहले 247 से लिख देंगे हम चकाचक, और रैकरिंग जहां से शुरू खत्म होता है ना, शुरू वहीं से टिकल, जैसे यहाँ पर टिकल 2, अब ये टिकल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ये घटा लिए। अब ध्यान देंगे कि पॉइंट के बाद कितना अंक पर बोलो रैकरिंग है, इससे बोलो तो पॉइंट के बाद कितना अंक पर रैकरिंग है, तो 1 2 पर है ना, दोनों टिकल है, तो 2 को 9 दे देंगे। अब घटा दीजिए कितना आएगा, तो घट का आपको आएगा 245, और बट्टा का बोलो कितना आपको हो जाएगा 99, ये आपको आंसर हो गया 245/99। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 245/99, 10 वाला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन रियल में क्या पूछा था कि हालांकि मैं अभी आपको दिया गया 0.32 पर, तो इसको बना दे रहे हैं ऐसे, इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो देखो बाबू इसको हम लोग बनाते कैसे, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं P/Q। अब बाबू थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमको 32 पर रैकरिंग है ना, तो पहला बात आपको जैसा संख्या दिया गया पहला आप वैसा ही लिख दीजिए। तो पहले में क्या कीजिए, तो 32 का 32 सब लिख दीजिए, और रैकरिंग बोलो क्या पर 32 पर है, इससे पहले बोलिए क्या 0 है, तो 0 घटा लेंगे। अब बताइए कि पॉइंट के बाद कितना अंक पर आपको रैकरिंग है, दोनों पर है ना, दोनों को टिक है, 2 को 9 दे देंगे, तो 2 को 9 दे दीजिए, तो ऐसे कर देंगे 2 को 9, और 2 को 9 दे दीजिए, कितना सर आएगा 32/99, 32/99। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, 2018 क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि 0.32 के ऊपर क्या था आपका रैकरिंग था। अब इसको ना आपको सोल्व करना है, बताइए आप लोग इसका आंसर बोलो कितना आएगा। इसको आपको लिखना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं P/Q। तो आपको ना P/Q के रूप में इसको लिखना। तो बोले इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे वैसे ही बाबू कि 0.32 है, तो आप पहले क्या कीजिए, लिख दीजिए जैसे 32, और यहाँ करेंगे माइनस। अब बताइए रैकरिंग से पीछे कौन है, ये रैकरिंग है, ओकर पीछे बोलो कौन 3 है, तो हम 3 बोली क्या करेंगे, घटा देंगे। और बॉटम देखेंगे जितना पर टिकल रहेगा, मतलब जितना पर रैकरिंग रहेगा उतना 9 आएगा, तो रैकरिंग बोलो क्या ऊपर 1 ऊपर, तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसको पर रैकरिंग नहीं है, तो इसको पर 1 ऊपर नहीं, 1 टिकल है तो 1 9 आएगा। अब बिना टिकल बोलो क्या 1, तो 1 बोली को आपको आएगा 0 आएगा। तो 32 में से 3 का बोलो कितना बचेगा 29, तो आंसर बोलो कितना आपको आ जाएगा 29/90। आंसर बोलो कितना है बाबू 29/90। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो देखते हैं 12 में क्या कह रहा है। 12 में दिया गया है कि 3.27 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो हमको दिया गया 3.27 के ऊपर 12 है, हमको इसको लिखना बोलिए को चाहिए परिमेय संख्या,
तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे 327। अब यहाँ घटाएंगे कि इसको पर रैंकिंग है ना, इससे पहले बोली कौन है 3 है, तो 3 घटा लेंगे। अब बताना है कि पॉइंट के बाद कितना अंक टिकल है, क्या पर टिकल, दोनों पर टिकल है, तो 2 को 9 दे देंगे इसे। तो घट के बोली कितना आपको आ जाएगा 324 बटा का 99, ये आपको आंसर आ गया 324 बटा का 99। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं 13 में, कि 13 में क्या कर रहा है 0 पॉइंट, ये इसको लिखते हैं परिमेय संख्या। ये सब एकदम हल्का हल्का, पता नहीं साला में क्या पूछता है। अगर उसको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हमारा बना दें क्वेश्चन बड़ी मेरी, हमको लिखना कुछ चीज इसको परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, ये 13 दिया गया, 13 घट लिख देंगे। अब बताना कि रैंकिंग से पहले बोली कौन है, दोनों पर टिकल लेकर पहले कौन है, बिना टिकल 0 है, तो 0 घटा लेंगे इसे। अब पॉइंट के बाद बोलो कितना अंक पर रैंकिंग है, मतलब क्या को टिकल है, 2 को टिकल है, तो 2 को हम क्या देने वाले हैं 9 देने वाले हैं। तो हमारा आंसर बोलो कितना आ जाएगा 13 बटा का 99, ये आपका आंसर आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर प्यारे लाल। तो 14 में क्या कह रहा है 0.7 के ऊपर हमको दिया गया रैंकिंग, इसको हम लिखेंगे कैसे परिमेय संख्या। देखो जो लोग नहीं सीखे वो अगर बार बार एग्जांपल देखेंगे जरूर उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 7 के साथ उसे लिख लेंगे, और रैंकिंग से पहले बोली कौन है 0 है, तो 0 हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब पॉइंट के बाद बोलो कितना अंक टिकल है, एगो टिकल है तो एगो 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर बोली कितना आपको हो जाएगा 7 बटा का 9, 7 बटा का 9 बन गई 7 बटा का 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तो भैया मेरे एग्जाम में सिंपल है ना जी, हमको क्या दिया गया 0.0875, तो ये तो बिना रैंकिंग वाला आ गया, ये तो एकदम बचपन में बना लेगा। तो ये कितना दे दिया 0.0875, तो इसको हम क्या लिख देंगे इसे 875। अब बताइए पॉइंट के बाद क्या अंक इससे बोलो 1 2 3 4 अंक है, तो एक पर हम 4 को क्या देंगे 0। अब इसको आप काटिए, कितना बार काटिएगा, तो आप आसानी से काट लेंगे है ना, कितना बार कट जाएगा 5 से आप काट सकते हैं दोनों को, तो 125 से भी कट जाएगा। पहले आप 5 से काट लीजिए, ये कटेगा 5 से, 5 हो जाएगा 17 5 85, और 2 बचेंगे 5 5 25, अब 5 दूना 10, और ये आपको हो जाएगा कितना 2000। अभी और कटेंगे 5 से है ना, तो 5 3 के 15, 2 5 5 25, और 5 को 20, और ये कितना आ गया 400, और ये पानी 7 35, और ये पानी 8 40, तो काट के पूरा बोलो कितना आएगा 7 बटा का 80, पूरा ही बन गया है ना 7 बटा का 80। भी तो सिंपल था, बच्चा वाला खाली था बटा का ना, पॉइंट के बाद कितना अंक है गिन लीजिए 1 2 3 4 अंक है, 4 को हमने क्या दे दिया 0 दे दिया। तो इतना हल्का हल्का मैथ पूछता है एग्जाम में, लेकिन पता नहीं बिहार बोर्ड के लड़कन का कहेगा कि सर हमको से मैथ ही नहीं बनता। अरे बकलोल मथुरा से मैथ कैसे नहीं बनेगा। अब जिसको जिसको से मैथ नहीं बनता, आप लोग के जो यार दोस्त जितना मनी सब है उन लोग को बुला के लाइए यहाँ कि सर हम चलो जी मैथ नहीं बनता है, वो डीम सर क्लासेस हैं, वो हम मैथ पूरा दम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तुम कितना मोटा माथा रहोगे तुमको समझ में आ जाएगा। अब बोलिएगा तो आप लोग तो प्रचार उचार करते नहीं है, अपन दोस्त उसके पास पता ना शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसे, हमको लगता है आप लोग नहीं शेयर करते हैं। बताइए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ सपोर्ट करो तो ना हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आगे हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो आप लोग ना कमेंटो नहीं करते हैं कि क्या समस्या नहीं है इसे। 0.6 के ऊपर क्या दिया रैंकिंग, तो हमने क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे इसे, और रैंकिंग से पहले बोली कौन है 0, तो 0 क्या करेंगे हटा देंगे। देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक टिकल है, तो कितना अंक टिकल है इसे बोलो, तो 1 अंक टिकल है, तो 1 9 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 बटा का 9, ये कट करो 3 दूना 6, और ये 3 3 9, हमारा आंसर बोलो कितना आ जाएगा 2 बटा 3, कितना सर आएगा 2 बटा 3, तो 16 का आंसर बोलिए कितना आ गया 2 बटा 3। अब आते हैं 17 में। 17 में लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया, हमको लिखना बोली कोची में है, तो हमको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। तो चलिए बाबू लिखते हैं परिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखोगे? तो 0 पॉइंट हमको 49 दिया है, पहले जैसे दिया गया वैसे लिख दीजिए। तो पूरा 49 लिख दिए ऐसे। और रैकरिंग से पहले बोली कौन, ऐसे बोलो। तो रैकरिंग से पहले 0 है, तो हम 0 क्या करेंगे, घटा देंगे। और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, और दोनों टिकल है ना, तो 2 को बोली क्या देंगे, 9। तो आंसर बोलो कितना आपको आ जाएगा, 49/99। ये ना आपको आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तरीके का ऐसा छिंगवानियन खेल रहे हैं, बोलिए इसका आप लोग ऐसा खुद बोलिए अपने से तुरंत। अब तो देखते हैं आप आंसर बोल दीजिएगा। परिमेय संख्या, बड़ी गर्मी लगता है बाबू, है ना, गर्मी का समय है जी। और वीडियो जो है ना सिर्फ पंखा बंद करके बनाते हैं, क्योंकि पंखा का चलते रहेगा तो बड़ी पंखा वाला आवाज आ जाएगा। तो फिर आप लोग देखिए सब लाइट पूरे झोल लग गया है सब, बड़ी ऊपर से कोट पहन लेते हैं, तो कितना लगन क्या है मास्टरवा करने एकदम गर्मियर है, गर्मी में लगा है कि ना, क्या कीजिएगा, शर्ट उट फाटा लीजिए, सही से कोट पहन लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 57 है सही। और रैकरिंग से पहले बोलो कौन है, 0। तो 0 क्या करेंगे, हटा देंगे। और पॉइंट का 2 अंक है ना, तो 2 को 9 दे देंगे। तो आंसर बोलिए कितना आपको आएगा, 57/99। 57/99 आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या कह रहा, तो 19 में हमको दिया गया 0.375, ये हमको दिया गया 0.375। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप ना 375 ऐसे लिख दीजिए। अब बताओ पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 1 पर 3 0 दे देंगे। एरा कट कीजिए, कितने बार आप कट कीजिएगा से ना, 125 से कट जाएगा, 125 दिया 375 है ना, 125 8 कितना हो जाएगा आपको 1000। यानी आंसर बोलो कितना आएगा, 3/8। देखो 125 से काट गए है ना, 125 से कितना, 25 से 75 और 350, 125 8 1000, 3/8 आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में तेरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, 20 वाला बनाते हैं। क्या आपका पूछा क्वेश्चन है 2024 का, है ना, ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ दाम है। क्या दिया गया, 0.3 3 के ऊपर रैकरिंग है, 0.4 और 4 के ऊपर रैकरिंग है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ये 3 दिया तो 3 लिख देंगे, और ये 4 दिया है तो 4 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद देखो टिकल एक है तो 9 आ जाएगा, एक और बाद देखो टिकल तो 9 आ जाएगा। 9 9 का सेम कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 + का 4, तो 4 और 3 7, यानी 7/9 आ गया आंसर। कितना आसान आसान। तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। तो 20 क्वेश्चन था, है ना। बाकी इसका जो लॉन्ग वाला मेथड हो गया, मैं आप लोग को अगला क्लास में सिखा दूंगा। अगला क्लास में हम लेके आएंगे कि √2a का परिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करेंगे 2 + √3a का परिमेय संख्या, या 2 - √3a का परिमेय संख्या। तो आप लोग का इसका एक लेक्चर और आएगा, वो लेक्चर आपका चौथा लेक्चर था, 5वां लेक्चर आएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लोगों को बताइए कि हाँ क्या है कि फ्री, आपको इतना सब फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ पूरा फ्री में ही पढ़ाएंगे। टेंशन लीजिए, जितना बनेगा जितना होगा सब लेकर आएंगे। खाली आप लोग कमेंट करो कीजिए कि आप लोग के कौन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, है ना। आप लोग बताने से हम लोग थोड़ा सा, आप लोग कोशिश किया कीजिए वीडियो देखने के लिए कि लेक्चर 1 शुरू किया करो, जाल करो प्ले लिस्ट, सब प्ले लिस्ट बना दिए। आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग 1 2 3 एकदम शुरू से पढ़ा कीजिए, आपको समझ में बहुत बढ़िया आएगा। बाकी केमिस्ट्री का प्रोबेबिलिटी करा दिए, फिजिक्स का करा दिए, वो बायोलॉजी का 4 तक करा दिए, मैथ का 3रा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। अब बताइए ना, फिर हिंदी में 5 करा दिए। बाकी अब 12th आर्ट्स वाला का शुरू करने जा रहे हैं, और 12th साइंस के बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तब तक कितना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में।